नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल व चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रेरणादायक विचार साझा किए जाते हैं जिनको सुनने के बाद आपको जीवन में शांति का एहसास होगा। यह प्रेरणादायी विचार आपको जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार मिलते रहे। मनुष्य के जीवन में सुख और शांति की खोज अनादिकाल से होती आई है। हर युग, हर संस्कृति और हर समाज ने अपने अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर इसे प्राप्त करने के मार्ग सुझाए हैं। किंतु इन मार्गों में सबसे कठिन और सबसे सच्चा मार्ग है सत्य, त्याग और निष्कलंकता का। जब मनुष्य सत्य और निर्मलता से दूर होकर लोभ, मोह और कपट में फंस जाता है, तब वह अपने जीवन में अशांति, दुख और संताप का साक्षात्कार करता है। वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। प्राचीन भारत की वनों में बसे तपोवन और गुरुकुल ऐसे ही जीवन मूल्यों के केंद्र हुआ करते थे, जहां मुनि और ऋषि अपने शिष्यों को न केवल वेद शास्त्रों का ज्ञान देते थे, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म की सही परिभाषा भी सिखाते थे। वे समझाते थे कि धर्म मात्र अनुष्ठानों का नाम नहीं, बल्कि आत्मा की निर्मलता और आचरण की पवित्रता है। ऐसे ही एक मुनि की कथा इस कहानी में वर्णित है, जो अपने शिष्यों को मनुष्य जीवन में सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी केवल एक बालक और बालिका की घटना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव समाज का दर्पण है। इस कथा में देवताओं और असुरों की संधि, सत्य रत्न की खोज और बालक बालिका की सरल जीवन घटना प्रतीक है हमारे भीतर चल रही आंतरिक द्वंद्व और संघर्षों के। देवता और असुर हमारे भीतर के सद्गुण और दुर्गुण हैं, जो सदा एक दूसरे से संघर्षरत रहते हैं। सत्य रत्न वह मूल्य है जो हमारे अंतःकरण को संतुलन और शांति दे सकता है। यह कथा सिखाती है कि लोभ और कपट से कभी भी स्थायी सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। बालक और बालिका की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ छल और स्वार्थ होता है, वहाँ संशय और चिंता स्वाभाविक है। वहीं जहाँ सत्य, सेवा और त्याग होते हैं, वहीं मनुष्य निस्संदेह शांति और संतोष प्राप्त करता है। वही मनुष्य निस्संदेह शांति और संतोष प्राप्त करता है। इस कथा की व्याख्या केवल किसी प्राचीन समय की घटना नहीं, बल्कि आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में जहां भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ और प्रतिस्पर्धा ने मानव मन को अशांत कर दिया है, वहां इस प्रकार की कहानी हमें यह स्मरण कराती है कि सच्चा सुख बाह्य भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक निर्मलता और सत्यनिष्ठ जीवन में है। यही कारण है कि ये कहानी युगों तक गाथा बनकर गाई जाती रही और आज भी ये हमें ये सीख देती है कि यदि जीवन में शांति और आनंद चाहिए तो मन और कर्म से निष्कलंक बनो। यही मार्ग सच्चे सुख का है। यही सत्य रत्न का वास्तविक स्वरूप है। कहानी कुछ इस प्रकार है। वन की गोद में एक तपस्वी मुनि अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। शिष्य विनीत होकर बोले, गुरुदेव, कृपा कर हमें बताइए कि मनुष्य को सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त होती है। मुनि ने मृदु मुस्कान के साथ कहा, वत्स, सुनो, एक समय की बात है, बहुत प्राचीन काल में, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगा रहा था, तब देवताओं और असुरों में एक अद्भुत संधि हुई। संधि यह थी कि दोनों मिलकर सत्यरत्न की खोज करेंगे। यह रत्न वह था जिसके स्पर्श से मनुष्य को न केवल असीम सुख बल्कि परम शांति भी प्राप्त होती। देवताओं के प्रमुख इंद्र ने अपने अनुचरों से कहा, सत्यरत्न ही वह तत्व है जो समस्त सृष्टि को संतुलन दे सकता है। वहीं असुर राज बलि ने सोचा, यदि यह रत्न मेरे पास होगा तो मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूंगा। अतः दोनों पक्ष रत्न की खोज में पृथ्वी पर उतरे। वे घने वनों, अगम्य पर्वतों और गहन समुद्रों में भटके। अंत में हिमालय के शिखरों पर एक प्राचीन गुफा में उन्हें वह रत्न मिला। किंतु जैसे ही वे उसे स्पर्श करने लगे, गुफा से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक महादेव दूत प्रकट हुआ और बोला, हे देवगण, हे दानवगण, इस रत्न को पाने के अधिकारी वे नहीं हैं जो लोभ और स्वार्थ से ग्रसित हैं। इस रत्न का स्वामी वह होगा जो पूर्णतया निष्कलंक, सत्यनिष्ठ और त्यागमय होगा। देवताओं ने सोचा, बाटा कि वे पुण्यात्मा हैं, अतः रत्न उन्हें मिलना चाहिए। असुरों ने भी सोचा,
बांटा कि उनके बल और तप से वे इसके योग्य हैं, परंतु दोनों में से कोई भी यह स्वीकार नहीं कर सका, बांटा कि उनके मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ और कपट छुपा है। उसी समय एक तेज वायु चली और रत्न आकाश में उड़कर अदृश्य हो गया। दोनों पक्ष स्तब्ध रह गए। वर्षों बाद वह रत्न पृथ्वी पर गिरा और एक छोटे से ग्राम में पहुंचा। उस ग्राम में एक बालक और एक बालिका रहते थे। एक दिन वे दोनों समुद्र तट पर खेल रहे थे। बालक के पास विविध रंगों वाले बहुमूल्य कंचों का संग्रह था, जो ऐसे दीप्तिमान थे मानो स्वयं इंद्रधनुष का अंश हो। वहीं बालिका के पास अमृत तुल्य मिठाइयां थीं, जो स्वर्गीय सुगंध से युक्त थीं। बालक ने लोभवश बालिका से कहा, यदि तुम अपनी समस्त मिठाइयां मुझे दे दो तो मैं अपने सारे कंचे तुम्हें दे दूंगा। बालिका के हृदय में छल न था, अतः उसने तुरंत सहमति दे दी। किंतु बालक के मन में कपट उत्पन्न हुआ। उसने अपने सबसे सुंदर और विलक्षण कंचे को गुप्त रूप से छुपा लिया और शेष कंचे बालिका को सौंप दिए। बालिका ने निष्कलंक भाव से अपनी सारी मिठाइयां उसे दे दी, बिना कोई मिठाई छुपाए। रात्रि आई। बालिका निर्मल अंतःकरण लेकर गहरी निद्रा में लीन हो गई, परंतु वह करवटें बदलता रहा। उसके मन में संशय जागा, जिस प्रकार मैंने एक कंचा छुपा लिया, कहीं बालिका ने भी अपनी कोई सर्वोत्तम मिठाई मुझसे छुपा तो नहीं ली। हे वत्सों, वह बालक रात भर जागता रहा, शंका और चिंता से व्याकुल। बालक नहीं जानता था कि जिन कंचों में उसने लोभवश सबसे सुंदर कंचा छुपाया, उन्हीं में वह दिव्य सत्य रत्न भी था। कपट के कारण वह उस रत्न का स्वामी नहीं बन सका। अगले ही दिन वह बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बालिका ने उसकी सेवा की, औषधियां दीन और उसके लिए देवी के मंदिर में व्रत भी रखा। देवी ने प्रसन्न होकर बालिका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्से, सत्य और सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। तुम्हारी निर्मलता ने मुझे प्रसन्न किया है। अगले दिन बालक का रोग समाप्त हो गया। उसने पश्चाताप किया और बालिका से क्षमा मांगी। तब बालिका मुस्काई और बोली, जो भी तुमने छुपाया था वह अब तुम्हारा नहीं रहा। वह रत्न अब मुझ में समाहित है, क्योंकि सत्य और निष्कलंकता ही उसका स्वरूप है। मुनि ने शिष्यों की ओर दृष्टि डालते हुए आगे कहा, हे प्रिय शिष्यों, जान लो, जिसने मन में छल और कपट रखा हो, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। बालिका निर्मल थी, इसलिए शांति से सोई। बालक कपटी था, इसलिए उसे अशांति ने घेर लिया। अतः सदा सत्य और निष्कलंक भाव से आचरण करो। लोभ और कपट मनुष्य के अंतर को दग्ध करते हैं। जो मन निर्मल हो वही सच्चा सुखी है। यह कहकर मुनि मौन हो गए। शिष्य नतमस्तक होकर गुरु के चरणों में प्रणाम कर बोले, गुरुदेव, आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी। गुरु की वाणी वनों में गूंजती रही और वह कथा युगों तक गाथा बनकर गाई जाती रही। कहानी हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि लोभ और कपट जीवन में अशांति और दुख का कारण बनते हैं। बालक के मन में जब कपट उत्पन्न हुआ और उसने बालिका से एक कंचा छुपा लिया, उसी क्षण से उसका मन अशांत हो गया। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह संदेह और ग्लानि से ग्रस्त हो गया। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि जब भी हम अपने अंतःकरण में किसी प्रकार का छल या कपट रखते हैं, तो वो हमारे मन मस्तिष्क को कचोटता है और हमें मानसिक रूप से अशांत कर देता है। इस प्रकार कहानी कहती है कि शांति केवल तभी संभव है जब हमारा अंतःकरण निर्मल और निष्कलंक हो। दूसरी ओर बालिका सत्यनिष्ठ और त्यागमयी थी। उसने बिना किसी कपट या स्वार्थ के अपनी सारी मिठाइयां बालक को दे दी और फिर शांति से सो गई। यह इस बात का प्रमाण है, निष्कलंक भाव से किया गया कार्य अंतःकरण को संतोष और शांति देता है। कहानी यह भी सिखाती है कि निर्मल मन वाला व्यक्ति न केवल स्वयं सुखी रहता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति का संचार करता है। बालिका ने बालक के बीमार होने पर उसकी सेवा की, उसके लिए व्रत रखा और देवी से उसके लिए प्रार्थना की। उसका यह त्यागमय और करुणामयी व्यवहार यह दर्शाता है कि निष्कलंक हृदय निःस्वार्थ सेवा में तत्पर रहता है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक शुद्धता में है। देवता और असुर जो सत्य रत्न के लिए संसार भर में भटके, उसे पाने में असफल रहे, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं स्वार्थ और लोभ विद्यमान था। जबकि एक निष्कलंक बालिका ने अप्रत्यक्ष रूप से उस रत्न को अपने हृदय में समाहित कर लिया।
यह संकेत करता है कि आत्मिक रत्न केवल उसी को प्राप्त होता है जो अपने मन और आचरण में पूर्णतया निर्मल हो। कहानी का अंतिम संदेश ये है कि आत्मा की शुद्धता और सत्यनिष्ठा ही मनुष्य को जीवन में संतुलन, सुख और शांति प्रदान करती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब भी हम सत्य के मार्ग से हटते हैं और स्वार्थ, लोभ अथवा कपट का चयन करते हैं, तो हम न केवल दूसरों को दुख पहुंचाते हैं बल्कि स्वयं को भी मानसिक कष्ट में डाल देते हैं। अतः इस कथा की मूल सीख ये है कि मानव जीवन में सच्चा सुख, संतोष और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंतःकरण को निर्मल, सत्यनिष्ठ और निष्कलंक बनाना चाहिए। सेवा, त्याग और करुणा का भाव ही वह पथ है जो हमें सत्य रत्न यानी आत्मिक आनंद और सच्ची शांति तक पहुंचा सकता है।